आगे बढ़ते बात होगी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, जो कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है। कोलकाता में घटनास्थल का दौरा करेगी बीजेपी की टीम। जांच के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कोलकाता रेप मामले में लगातार बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है, और ऐसे में खबर यह है कि इस बार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंच रही है, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी घटनास्थल पर भी पहुंचेगी। कोलकाता में लॉ कॉलेज में महिला छात्रा के साथ में कथित गैंगरेप की घटना में बंगाल में राजनीतिक और सामाजिक हलचलों को पैदा कर दिया है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। 25 जून को दरअसल साउथ कोलकाता में लॉ कॉलेज की एक महिला छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना के बाद राज्य में भारी जन आक्रोश और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। घटना को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विफलता के आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर विरोध किया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग विरोध मार्च निकाला था। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी तब तक कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, ये आरोप भी लगाए गए। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से विफल रही है, यह उनकी ओर से कहा गया। सिलीगुड़ी में बीजेपी महिला मोर्चे ने मशाल जुलूस निकाला, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंच रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रवाना हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जानकारी मिली कि घटनास्थल पर भी जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरीके से नाकाम है। अगर वो पद पर बनी रही तो राज्य में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं है। वहीं टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बयान पर भी विवाद गहराता जा रहा है। उन्होंने पीड़िता को लेकर जो बयान दिया था उस पर वो आलोचना का शिकार हुए हैं, और टीएमसी ने उधर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में उनसे जवाब मांगा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी लगातार हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, और बीजेपी ने ममता सरकार की जमकर घेराबंदी की है। और अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंच रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपने वाली है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रवाना हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज पहुंच रही है। तो ये कथित गैंगरेप मामला जिसमें अब लगातार जांच पड़ताल आगे चल रही है। और अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज पहुंच रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैक्ट्स की जांच करने वाली है और उसके बाद में रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। मेंबर्स जो रवाना हो चुके हैं, कौन कौन मेंबर्स है जो रवाना हो चुके हैं, और आगे क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, जिस तरह से लॉ कॉलेज में लॉ स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता सामने आई थी, गैंगरेप का केस सामने आया था, बीजेपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। पूर्व मुंबई कमिश्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह को उसका चेयरमैन बनाया जी। चलिए अक्षय की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है। देखिए, फैक्चुअल जांच होगी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सब सम्मिलित रहा है और ऐसे में उसको इतने लंबे समय तक कैसे उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने दिया और क्या कुछ रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है और बार बार इस तरीके की भयानक घटनाएं वहाँ घट रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो जा रही है। फिलहाल वो जो वहाँ के टीएमसी के नेता हैं, उनका बयान आया कि बीजेपी के लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है तो आप लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए, मैं कहीं भी ये घटना होती है उसके हम पक्षधर नहीं हैं। फिलहाल आपके क्षेत्र में बार बार आरजी कौर के बाद ये इतनी भयानक घटना दोबारा है और छात्र संघ में जो सम्मिलित लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है, इधर उधर की बात ना करें। अभी जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसके जवाब दें। आरजीकर के केस में भी बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों ने एक कमेटी गठित, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी। अब अभी हमें वहाँ पहुँचना है और उसको लेकर हम बात करेंगे।
मीनाक्षी लेखी जो कह रही हैं कि अभी हम रवाना हो रहे हैं, और क्योंकि अब जांच कमेटी की बात करते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा इस कमेटी में शामिल है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी जो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने वाली है, और अक्षय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, जानकारी दीजिएगा। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वो अब कोलकाता के लिए रवाना हो रही है। साफ तौर पर है कि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले पर किया है। जिस तरह से लॉ स्टूडेंट्स के साथ ये बर्बरता सामने आई है, गैंगरेप का केस सामने आया है, उसके बाद आरोपियों को कुछ पकड़ा भी गया है, लेकिन अब सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति हो गई है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना, और उसके बाद इस तरह की घटना संदेश खाली का जो मामला था वो आपने देखा ही होगा। निश्चित से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था रही है और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होते रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी अब आक्रामक है। जेपी नड्डा ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है वो आज रवाना हो रही है। मीनाक्षी लेखी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, अभी उनका बयान आपने सुना। इसके अलावा सतपाल सिंह पूर्व मुंबई कमिश्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा विप्लव देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ मनन कुमार मिश्रा जो राज्यसभा सांसद हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। ये माना जा रहा है कि आज वो टीम पहुंचेगी, उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करेगी जो पीड़ित है। इसके अलावा ये भी कोशिश करेगी कि इस मामले को किस तरह से उलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विवादास्पद भी हैं, और साथ ही साथ सवाल ये खड़े करता है कि आखिर किस मानसिकता के साथ वहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। बीजेपी आरोप यही लगा रही है कि बार बार घटनाएं होती हैं और उस प्रदेश में यहाँ की महिला मुख्यमंत्री हैं। सीधा सवाल बीजेपी का यही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के होते हुए भी किस तरह के ये बयान दिए जा रहे हैं और किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जो आरोपी हैं निश्चित रूप से क्योंकि यूनियन से जुड़े हुए हैं, टीएमसी लगातार उनको कह रही है कि वो पहले से पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो भी पार्टी में है और उनका दबदबा ऐसा है कि न्याय मिलना मुश्किल है। अब बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वहाँ पहुँचेगी, बातचीत करेगी और उसके बाद जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये माना जा रहा है कि इस मसले को लेकर के बीजेपी अब लगातार आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है। बीजेपी अपने आप को वहाँ पर मजबूत दिखाना चाहती है और लगातार यही वजह रही है कि चाहे केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार हों, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अभी, उनके नेतृत्व में लगातार वहाँ पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि ममता बनर्जी को हर मोर्चे पर घेरा जा सके। उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिलती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से ध्रुवीकरण वहाँ पर रहा है, चाहे जातिगत ध्रुवीकरण की बात करें या धार्मिक ध्रुवीकरण, वो आरोप ममता बनर्जी पर लगता रहा है कि जिस तरह से पहले लेफ्ट पार्टियां वहां पर सत्ता में थी, उनके तरीके से कानून व्यवस्था चलती थी। अब ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं वहां पर अपनी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। बीजेपी का आरोप अलग है, टीएमसी अलग अपने बयान जारी करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पीड़िता है उसको इंसाफ कब मिलेगा। क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पूरी जो पड़ताल करके लौटेगी तो फिर बीजेपी क्या अलग स्टेप उसको उठाएगी, क्या उसको ले जाकर के कानून व्यवस्था के मसले पर घेरने का जो प्लान किया जा रहा है, कि क्या कोर्ट में भी बीजेपी की उस पीड़िता की मदद करती हुई दिखाई देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अक्षय, वापस लौटते हैं आपके पास बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए, लेकिन ये एक वाकई बहुत ही संजीदा मामला, क्योंकि मामला महिला सुरक्षा का है और इस तरह के मामले आने के बाद सवाल उठने लगते हैं कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे।